यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? अनुप्राश, देवेश, अजय, कोई नहीं, वेरी गुड। कौशल, अंशुमन, श्रुति, सृष्टि, राधे राधे, नमस्ते। क्या हाल है भाई? एक वीक की छुट्टी हो गई मैथ्स की तो तुम्हारी पूरी। मैथ्स की तो एक वीक की छुट्टी हो गई। बैकलॉग कवर कर लिया होगा जहां तक मेरे को लगता है सबने, है ना? वेस्ट तो नहीं किए ना ये दिन? हमारा सिलेबस भी थोड़ा पीछे हो गया एक वीक। हाँ, फ्राइडे की छुट्टी मैंने कर ली, मंडे की छुट्टी हो गई, पूरा तुम्हारा तो एक वीक हो गया। कन विवेक, हेलो। जैसे आओ भाई, फिर आगे करेंगे आज। अमित, राम राम। तुम्हारे एग्जाम्स हो गए होंगे? एग्जाम से फ्री हो गए वो सारे? क्योंकि पिछले वीक में तो बच्चे भी कम आ रहे थे ना, एग्जाम नहीं हो रहे थे। एग्जाम्स हो गए अच्छे से? नंबर वंबर ठीक आए एग्जाम्स में? राम राम अमित। एग्जाम हो गए ना ठीक ठाक तरीके से? और अपना बैकलॉग कवर कर लिया सबने? ठीक है, चलें फिर। संजीव, गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं फिर। 78 आए हैं, वाह, वेरी गुड। अभिषेक, गुड इवनिंग। अनुराग, अभ्युदय, चलो आ जाओ सारे जल्दी से। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आज जो मैं कराऊंगा उसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। अनुराग के 73 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेहनत कर रहे हो, मतलब कुछ फ़ायदा हो रहा है पढ़ाने का तुम्हें। अंकित, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़नी है। आज हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज करनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, 150% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज तुम्हें टिप्स पे याद होनी चाहिए। जो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये तुम्हें एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ ही मैं तुम्हें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराता चलूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि हम ए से बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें, या फिर हम ए से बी तक एफ वाई का इंटीग्रेशन करें, ए से बी तक हम एफ जेड का इंटीग्रेशन करें, ए से बी तक हम एफ पी का इंटीग्रेशन करें, ए से बी तक हम चाहे एफ एम का इंटीग्रेशन करें। कह रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को वेरिएबल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं तुमसे कहूं कि 1 से 2 तक या 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, या मैं तुमसे बोलूं कि 0 से 1 तक तुम वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, या मैं बोलूं 0 से लेके 1 तक जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तीनों सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, तो 1/3, अपर लिमिट रखी तो 1 और लोअर लिमिट रखी तो 0। 1/3 आ रहा है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? वाई क्यूब बाई 3 बनेगा, 0 से 1 रखो तो 1/3 बाहर आ गया, अपर लिमिट रखी तो 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, ये भी 1/3 आ रहा है। और ये क्या बनेगा? जेड क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो 1/3, अपर लिमिट 1 रखी 1, लोअर लिमिट रखी 0, तो ये भी 1/3। देखो, वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा आंसर तो कांस्टेंट आना होता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे वेरिएबल का कोई भी असर नहीं होता है। ये आसान सी प्रॉपर्टी है, कुछ खास नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि ए से बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें,
बाई चांस मान लो तुम्हें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि तुम अपर लिमिट को लोअर बनाना चाहते हो और लोअर लिमिट को अपर बनाना चाहते हो, ऐसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना चाहते हो यानी लिमिट्स को इंटरचेंज कराना चाहते हो, तो बिल्कुल करा सकते हो। पर एक चीज करनी पड़ेगी, क्या? विद माइनस साइन, तुम्हें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि ए से बी तक एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में बी से ए तक एफ एक्स के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अरे मेरी बात समझ में, ए से बी तक जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का बी से ए एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हो गई बात? कैसे हुआ ये? जब हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ए से बी तक हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आता है। क्या इंटीग्रेशन आया? मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया। जैसे कि तुमने जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया ना, ये फंक्शन आ गया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ गया। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं अगर इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल एफ एक्स आ गया। फिर तुम क्या करते हो, इस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हो ऐसे। जब इसके अंदर अपर लिमिट रखी तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी बन जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखी तो ये एफ ऑफ ए बन जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना। अब मान लो इस लिमिट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, इनके अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस, या चलो तुम ऐसे मत समझो, ये आ गया। अब जरा उसको सोल्व करो दूसरे वाले को, माइनस बी से ए एफ एक्स को सोल्व करो, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है, ऐसे तुम्हें समझने में आसान रहेगा। तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। माइनस साइन बाहर चल रहा है, ये माइनस लगा लेना, और ए से बी तक लिमिट लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी से, सॉरी ए से बी नहीं, बी से। आर एच एस वाला सोल्व कर रहा हूँ, ये मैंने सोल्व करी थी एल एच एस, और अब मैं सोल्व कर रहा हूँ आर एच एस। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ ए बन जाएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ बी बन जाएगा। माइनस साइन को अंदर ले जाओ, जब माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो एफ ऑफ बी तो पॉजिटिव का हो जाएगा और एफ ऑफ ए नेगेटिव का हो जाएगा। यही प्रूव करना, देखो यही तो, दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं। तो हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। मान लो ए से बी तक तुम एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कह रहा है अगर ए और बी के बीच में कोई नंबर है, मान लो ए और बी के बीच में कोई नंबर है सी, ठीक है, तो हम हमारे इंटीग्रेशन को पहले ए से सी तक कर सकते हैं और फिर प्लस में सी से बी तक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सी से बी तक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ए से सी तक और सी से बी तक। ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखो भाई मान लो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम चीजों को ऐड कर रहे हैं। मान लो मैं तुमसे कहूं कि 1 से 10 तक के नंबर को जोड़ना है भाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, 1 से 10 तक के नंबर को जोड़ना है, मान लो मैंने ये कह दिया। अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, पहले मैं 1 से 5 तक के नंबर को जोड़ लेता हूं और फिर 5 से 10 वालों को जोड़ लूंगा, तो क्या सम अलग आएगा? भाई तुम एक बार में 10 को जोड़ दो या फिर 1 से 5 और 6 से 10 वालों को जोड़ दो, क्या कोई फर्क आएगा? सम को मैं चाहे 2 पार्ट में तोड़ दूं, 4 पार्ट में तोड़ दूं, 10 पार्ट में तोड़ दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मान लो तुम 1 से लेके 10 तक कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो तुम इसको जितने पार्ट्स में बीच में तोड़ना चाहो उतने पार्ट में तोड़ सकते हो। मान लो तुम इसको चाहते हो कि 1 से 2 तक पहले सम कर लो, फिर तुम चाह रहे हो कि 2 से लेके 4 तक सम कर लो, है ना, फिर तुम चाह रहे हो मान लो 4 से लेके 5 तक सम करना, कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, और फिर तुम चाह रहे हो कि मैं 5 से लेके 10 तक कर दूं, तो हम लिमिट्स को तोड़ भी सकते हैं ऐसे, हम लिमिट्स को ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई सभी को? हाँ है ना। ये आसान आसान प्रॉपर्टी है, इनका कोई खास यूज नहीं है। जो अगली प्रॉपर्टी कराऊंगा वो उस पे से क्वेश्चन आएगा पेपर में।
ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर तुम्हें पेपर के अंदर दिख जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर तुम्हें पेपर के अंदर दिख जाए, तो भाई पहले यही प्रॉपर्टी लगा के देख लेना। नहीं, वैल्यू डिफर नहीं करेगी दिव्यांशु, वही बता रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं कि अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी लगा के देखनी है जो मैं बताने वाला हूं, और ये मान के चलो कि ये 97% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके मैं अभी इसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हें समझ आएगा कि कैसे यूज होता है। देखो क्या कहता है, कहता है कि 0 से a तक, क्या मान लो ऐसे ही लेके चलते हैं, a से लेके b तक मान लो fx दिया हुआ है। a से लेके b तक अगर तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसी फंक्शन को, इसी इंटीग्रेशन को तुम क्या लिख सकते हो, a से b तक फंक्शन में जहां जहां तुम्हें x दिखे ना, इस फंक्शन के अंदर तुम्हें जहां जहां x दिखे वहां वहां तुम क्या रख दो, दोनों लिमिट्स को जोड़ दो। दोनों लिमिट्स को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, और उसके अंदर से x को घटा दो। तो जहां जहां फंक्शन में तुम्हें ये चीज दिखे, x दिखे, उसकी जगह तुम्हें ये रख देना है, लिमिट्स को जोड़ के और x को घटाना है। यानी कि f के अंदर क्या लिख देना है, a प्लस बी माइनस एक्स लिख देना है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, इस तरीके से तो कम यूज होती है, इस तरीके से तो ये यूज कम होती है। ये हमारी यूज होती किस तरीके से है, ये हमारी यूज इस तरीके से होती है। इसका जो स्पेशल केस है वो बहुत यूज होता है। स्पेशल केस कुछ खास स्पेशल नहीं है, उसमें क्या होता है, हम लोअर लिमिट को तो 0 ले लेते हैं और अपर लिमिट को a ले लेते हैं। मान लो 0 से a तक एक फंक्शन दिया हुआ है, तो fx dx दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी अब क्या बन जाएगी, यही वाली प्रॉपर्टी अब क्या बन जाएगी, x की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, दोनों लिमिट्स को जोड़ूंगा। दोनों लिमिट्स को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस a, और उसमें से x को घटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। तो फंक्शन के अंदर जहां जहां x दिख रहा हो वहां वहां हम क्या रख देंगे, a माइनस एक्स रख देंगे dx, और लिमिट रहेगी 0 से a तक। तो 0 से a एफ एक्स क्या बनेगा, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। अब ये यूज होती कैसे है ये देखो, देखो ये जो सारे के सारे आठों के आठों क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन समझना है। ये जो तुम्हें 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सिर्फ झटके के साथ होंगे, अभी 5 मिनट के बाद सिर्फ 1 सेकंड के अंदर करोगे तुम इन सवालों को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही आ जाए कि उसमें लोअर और अपर लिमिट नॉन जीरो होंगी, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कुछ होगी, और डिफरेंस ही नहीं समझ में आया अभी तक। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये इसी का स्पेशल केस है। अभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो जरा तुम, इन क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी। देखो सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे क्वेश्चंस के अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। या तो साइन के साथ कोस मिलेगा, या टेन के साथ कोट मिलेगा, या सीकेंट के साथ कोसिकेंट मिलेगा, पहली बात। और मिलेंगे कैसे, ऊपर एक होगा नीचे दोनों का सम होगा, ऊपर एक होगा नीचे दोनों का सम होगा, ऐसे मिलेंगे। जैसे कि देखो कोस एक्स और साइन कोस जो आपस में चेंज होते हैं, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है। यहाँ देखो ये टेन एक्स लिखा हुआ है, अब ये मैं सोचना कि ये तो उस फॉर्म में नहीं है, टेन एक्स को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखेंगे, तो ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये तो यही बन जाएगा, सेम यही है, ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे कोट एक्स को किस में कन्वर्ट करोगे, कोस अपॉन साइन में, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, कोट एक्स है ऊपर, नीचे कोट प्लस टेन है। यहाँ देखो कोट एक्स को फिर से साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन ऊपर चले जाएगा। यहाँ देखो साइन नीचे साइन और कोस, यहाँ पे टेन
कोट और टेन, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी जब साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी वही बन जाएगा। पहली बात क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए, क्वेश्चन की पहचान हो गई अच्छे से। अब दूसरी पहचान क्या करनी है, पहली पहचान तो ये थी, दूसरी पहचान लिमिट। लिमिट का सम सबके अंदर 90 डिग्री होना चाहिए, जो लिमिट का सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो सबके अंदर, क्या लिमिट का सम 90 डिग्री है? 0 + 90 90, 0 + 90 90, 0 + 90 90, 0 + 90 है, ये 30 + 60, ये सारे तो स्पेशल केस वाले बन रहे हैं, 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए, ये बन रहा है ए से बी। 30 से 60 जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, 0 से 90, 0 से ए, 30 से 60, 90 आ रहा है, 0 से 90 आ रहा है। बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के। अब करना कैसे है ये समझ लो। अगर तुम्हारे पेपर में या कंपटीशन में या सीयूईटी में ये क्वेश्चन आता है, अगर सीयूईटी में ये क्वेश्चन आता है तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा तुम्हारा, b - a/2 होगा। आंसर ये होगा सब के सब का, अभी पहले ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, सबका आंसर कितना होगा, b - a/2। इसको ध्यान भी रख सकते हो, b क्या है अपर लिमिट, a क्या है लोअर लिमिट, और अपॉन में 2। जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर π/2 - 0 अपॉन में 2, क्या आएगा, b - a/2, यानी कि π/4 आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन का। इसका भी π/4 आएगा, इसका भी π/4 आएगा, इसका भी π/4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, π/3 माइनस का π/6/2, तो ऊपर π/6 बनेगा यानी कि π/12। इसका π/4 आएगा, इसका भी π/4 आएगा, और इसका π/12 आएगा। ये आंसर आएंगे। अगर तुम्हारा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें बस ये काम करना है, b - a/2। ठीक है, 1 सेकंड में टिक कर देना। अब बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पॉपुलर क्वेश्चन है। बोर्ड में ये कैसे होगा ये देखो, वो प्रॉपर्टी यूज करके करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, सारे फोटोकॉपी सेम है। मान लो मैंने ये पहले आसान ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहला ही, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उठा लिया, 0 से π/2 cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। अच्छा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कितनी भी हो जाए, पावर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 1/2 पावर दी हुई है, यहाँ 4 दी हुई है, यहाँ 7 दी हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा इंटीग्रेशन है। मान लो इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, इंटीग्रेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं तुम्हें, 5वीं प्रॉपर्टी, एक 5th प्रॉपर्टी और बता देता हूं। वो अब यूज होगी थोड़ी सी, वैसे तो अंडरस्टूड सी है पर मैं बता देता हूं। मान लो a से b तक इंटीग्रेशन किया हुआ है तुमने fx प्लस gx का, दो फंक्शंस के सम का। तो ये बात सबको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। a से b तक इंटीग्रेशन fx का अलग हो जाएगा और a से b तक gx का अलग हो जाएगा, ये तो पता ही है सबको। पर इस प्रॉपर्टी को ना उल्टा देखो एक बार, क्योंकि अब मैं उल्टी यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी को। अगर लिमिट सेम है, a से b तक दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, दोनों की लिमिट सेम है, अगर उन इंटीग्रेशन को हम कंबाइंड करें तो वो कंबाइंड हो सकते हैं। a से b तक f प्लस g का इंटीग्रेशन हो सकता है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मान लो एक इंटीग्रेशन 1 से 2 है, यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, और 1 से 2 तक एक और दूसरा इंटीग्रेशन है वो भी लिखा हुआ है, तो इनको कंबाइंड कर सकते हो। 1 से 2 तक दोनों का सम कर दो। अगर लिमिट्स अलग अलग है तो नहीं कर सकते, ये तो अंडरस्टूड सही है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को अभी तो मैं कैसे भी सोल्व नहीं कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, मेरी जो 4th प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा। 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी लगाएंगे तो लिख देंगे। 4th प्रॉपर्टी कहती है 0 से a, अभी 0 से a है तो 0 से a लिख दिया। 0 से a fx dx क्या होता है तुम्हारा, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है, π/2। तो हमें जहां जहां फंक्शन के अंदर x दिख रहा है वहां वहां पे क्या रखना है, a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स।
जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां वहां पे क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पाई बाई टू माइनस एक्स रख दो। तो 0 से पाई बाई टू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोस ऑफ, यहाँ x दिख रहा है तो पाई बाई टू माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, प्लस में साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, इनटू में dx। ये बन रहा है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन रहा है, तो साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ऊपर तो आ गया साइन एक्स, कोस 90 माइनस थीटा कितना आता है, साइन है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, कोस थीटा। तुम सोच रहे हो कि सर ये इंटीग्रेशन भी सोल्व नहीं हो रहा है, ये कहाँ सोल्व हो रहा है, ये भी वैसा ही आ गया, जैसा ये था वैसा ये आ गया, बस ऊपर कोस एक्स था, नीचे यहाँ पे साइन एक्स आ गया, इसमें क्या फर्क है। अभी तो ये भी नहीं सोल्व हो सकता, प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो ये भी नहीं सोल्व होगा। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ दूं, 1 प्लस 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखो i प्लस आई तो बन जाएगा 2i। और इन दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई टू और 0 से पाई बाई टू। तो ये इंटीग्रेशन जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे, 0 से पाई बाई टू, दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। पहले वाला आ जाएगा कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। आया ना। गुड इवनिंग पूजा। ये क्या बन गया, इसको ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर भी क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ही आएगा। ये तो कट के पूरा का पूरा 1 नहीं बन गया, क्या ये पूरा का पूरा कट के तुम्हारा 1 नहीं बन गया, तो ये तो 1 dx आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा 1 dx, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे भी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसिल कर जाएगा। तो तुम्हारा जो 2i है, अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x 0 से पाई बाई टू, अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट रखी पाई बाई टू, लोअर लिमिट रखी 0, तो ये b माइनस ए आ गया, b माइनस ए। और i की वैल्यू निकालने चले थे हम तो i की वैल्यू निकालने चले थे, तो 2 से डिवाइड करा देंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0 बाई टू, यानी कि पाई बाई 4। ये सवाल है बस, बोलो समझे या नहीं समझे। क्लियर हो गया सभी को। और करा देता हूं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला जिसके अंदर लिमिट ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, ये वाला क्वेश्चन बहुत रद्दी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। आंसर 1 कहां से दिख रहा है, दिव्यांशु पता नहीं क्या नींदों में देख रहा है क्या क्लास, 1 कहां से आ गया आंसर। ये 8th वाला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन को करते हैं, इसके अंदर लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक dx अपॉन में रूट में 1 प्लस रूट 10x दिया। तो पहले 10x को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम 10x को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा dx अपॉन में 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये बन जाएगा। अब जब एलसीएम लोगे तो कोस एक्स तो ऊपर चले जाएगा, कोस एक्स तो ऊपर चले जाएगा रूट में, और नीचे क्या बन जाएगा, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिख देना एक बार प्रॉपर्टी, एग्जाम में लिख दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यूजिंग ए से बी, अब यहाँ पे ए से बी है, जीरो से नहीं है, ए से बी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या बनेगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बनना वही है पाई बाई टू, इसको फर्स्ट इंटीग्रल मान लो, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि, तो x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी एक्स, यानी कि पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई टू बनेगा। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स रखना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट में कोस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में रूट में कोस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ऊपर तो आ जाएगा रूट में साइन एक्स और नीचे आ जाएगा रूट में कोस एक्स, ये साइन एक्स, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, रूट में कोस एक्स डी, ये हो जाएगा। दोनों इंटीग्रेशंस को जोड़ देंगे, जैसे ही दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टू कर दो, 1 प्लस टू करोगे तो i प्लस आई तो बन जाएगा 2i, ठीक है। और ये बन जाएगा पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, न्यूमरेटर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स, क्या आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर गया, पूरा का पूरा 1 आ गया, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन ये 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लोअर लिमिट है पाई बाई सिक्स, अपर लिमिट है पाई बाई थ्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना बनेगा, पाई बाई सिक्स बनेगा, ठीक है। i की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करा दो, तो i कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई बाई 12 हो जाएगा, तो पाई बाई 12 हमारा आंसर है। बोलो अब क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई इनमें से ऐसा क्वेश्चन जो नहीं कर सकते हो तुम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो इनमें से तुम नहीं कर सकते हो, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है, हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं, कोई भी नया काम नहीं है किसी में भी, फोटोकॉपी सेम है सारे, बोलो। चलें आगे, देखो सेवंथ में क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी लगानी है अंकित, ऊपर कोट हो जाएगा, ये टैन और कोट बन जाएंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, सेम तो है, टैन को टैन पे लगाओगे तो टैन क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, कोट टैन बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सबसे आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो इसी से मिलते जुलते और भी हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी सारे के सारे सेम है, यहाँ पे भी आंसर वही आना है, यहाँ पे भी आंसर तुम्हारा सेम यही आना है और सेम काम करना है। अरे भाई दिव्यांशु 8th तो किया है, कहाँ ध्यान है तेरा, पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, पाई बाई 4 प्लस सी, 8th तो पार्ट कराया था, कहाँ ध्यान दे रखा है, और कौन सा क्वेश्चन कराया, करा 8th करा दो, 8th करा दो, पता नहीं कई तो ऐसे आते हैं दिमाग का क्या कर देते हैं, कौन सा पार्ट है भाई ये, कहाँ ध्यान है, हद है। ये वाला देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, और तुम्हें खुद ऑब्जर्व करके लग भी रहा होगा, देखो अब अगर एक क्वेश्चन किया है तो थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो चीजें समझ भी आएंगी। अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर तुम 0 से a में a माइनस एक्स रख दो, x की जगह पे क्या रख दो, a माइनस एक्स रख दो, तो ये रूट एक्स क्या बन जाएगा, रूट a माइनस एक्स, ये रूट a माइनस एक्स, और ये x बन जाएगा, तो सेम ही आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो 1 प्लस 4 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस एक्स रखोगे तो ये 5 माइनस एक्स, ये भी 5 माइनस एक्स, और ये x,
है ना। तो इसमें से करते हैं एक आधा पार्ट कर लेते हैं, ज्यादा करने की तो जरूरत लग नहीं रही। पहले फोर्थ पार्ट देखो, एट्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 0 से 7 तक हमें क्या दिया हुआ है, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, एक्स की पावर 1/3 है, ऐसे लिखा हुआ है ये। इसको 3 मत समझना, ये क्यूब रूट है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 और प्लस में 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो, है ना। हाँ, तो इस पे प्रॉपर्टी यूज करो सबसे पहले, प्रॉपर्टी यूज करो इस पे। जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 0 से 7 एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे हम 7 माइनस एक्स लिखेंगे। तो 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा ये। डिनोमिनेटर में भी 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स की जगह रखो तो 7 माइनस ये बनेगा अंदर। तो जब इसको ओपन करोगे तो 7 - 7 + एक्स, तो ये एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा dx। आया ना, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को ऐड करो, 1 + 2 करो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2i, और 0 से 7 डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, देखो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, एक्स की पावर 1/3 + 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन में 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल कर जाएगा, तो 2i कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 से 7 1 dx, ये हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगी 0 से 7, तो 7 माइनस 0 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, आसान है एकदम, कुछ भी अलग काम नहीं किया, सेम टू सेम वही चीज करी है। ठीक है, और बोलो इनमें से कोई और कराने की जरूरत है तो। सारे सेम टू सेम ऐसे ही हैं, सब के सब ऐसे के ऐसे ही हैं, चारों के चारों पार्ट में यही काम करना है, एक बार जोड़ के घटाना है, फिर दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ दो, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 4 - 1/2, 3/2 इसका आंसर आएगा, और ये कितना आएगा 3 - 1/2, इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, a - 0/2, a/2 आएगा। हो जाएगा ना, ठीक है, गुड। अब देखो, ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। अब कई बार क्या होता है कि पहली प्रॉपर्टी लगाते ही हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, हमें दोनों इंटीग्रेशंस को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है कई बार। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। हमें इंटीग्रेशंस को कई बार क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि 0 से 1 x इंटू 1 - x की पावर 3/2। इसीलिए कह रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आए तो एक बार प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे, 1 - x की पावर 3/2 डी। देखो अभी तो ये इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो सकता है, अभी तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो x है ये अंदर जा नहीं सकता, पावर 3/2 है, ना तो मैं ये पावर खोल सकता ना ये x अंदर जा सकता, तो अभी तो इस इंटीग्रेशन का कुछ नहीं कर सकते। पर सोचो अगर मैं प्रॉपर्टी यूज कर दूं, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, x की जगह पे मैं 1 - x रखूंगा, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां 1 - x रख दो, तो यहाँ 1 - x रख देंगे, यहाँ 1 - x रख देंगे, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 dx, ये हो जाएगी। जरा देखो ये क्या बन रहा है, 0 से 1 1 - x, यहाँ पे इसको 1 माइनस को अंदर ले जाओगे तो 1 से 1 तो कट जाएगा और x बन जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dx, ये हो जाएगा। यानी कि अब इंटीग्रेशन मेरा ये बन गया। अब देखो क्या इसको जोड़ने की जरूरत है, क्या इसको जोड़ने की जरूरत है बताओ, क्योंकि अब ये x अंदर जा सकता है, इजीली सोल्व हो सकता है, इस x को मैं अंदर गुना करा दूंगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये इंटीग्रेशन यहीं से सोल्व हो जाएगा। 0 से 1 अंदर गुना कराएंगे तो x की पावर 3/2
माइनस एक्स की पावर 5/2। ये इंटीग्रेशन अब यहीं से हो जाएगा, तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐड करने की जरूरत नहीं है तो हम क्यों फालतू में ऐड करेंगे। तो एक्स की पावर 3/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, 2/5, और एक्स की पावर 5/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 और 2/7। लिमिट लगेगी 0 से 1 की। अपर लिमिट रखोगे तो 1 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट तो बनेगी ही नहीं, अपर लिमिट बनेगी। 2/5 माइनस 2/7, ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो गई, जब 0 रखोगे तो 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 1/5 माइनस 1/7 बन जाएगा। तो एलसीएम आएगा इसका 35, 7 माइनस 5, यानी कि 4/35 आंसर आ जाएगा। समझे। तो यहाँ पे आई की ही तो वैल्यू निकाली है मैंने, कुछ और थोड़ी ना किया है, इंटीग्रेशन को ही सोल्व किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते के साथ ही इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आई बात। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, ये वाला क्वेश्चन एकदम फोटोकॉपी सेम है। इस पे जैसे ही रिजल्ट लगाओगे तो 2 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स बन जाएगा, और फिर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। फिर क्या कर लेंगे हम, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये बात समझ आई। रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। 0 से 2 ये बनेगा, प्रॉपर्टी लगाते ही रूट एक्स अंदर चले जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पावर 3/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। ठीक है। अब ये जो आगे के दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो गए। ये जो आगे के क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये समस्या करने वाले हैं, पर उतनी समस्या करने वाले नहीं है। इसको करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, पर इसको करने का एक तरीका दिख रहा है। ठीक है प्रथम, नमस्ते। इसको करने का एक तरीका तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दिख रहा है। जब रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दिखता है तो मैं क्या सब्सटीट्यूशन कर लेता हूं, साइन और कोस का सब्सटीट्यूशन कर लेता हूं। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग पा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को देखूं तो फिर ये मेरा सब्सटीट्यूशन बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को देखूं तो जो मेरा इंटीग्रेशन है 0 से a dx अपॉन में x प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, मैं इसको थोड़ा सही कर सकता हूं सब्सटीट्यूशन करके। मैं क्या पुट कर लेता हूं, x को क्या पुट करें, a साइन थीटा पुट करेंगे। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता तो खाली साइन थीटा पुट कर देता, और अगर x है तो a साइन थीटा पुट कर देंगे। तो dx कितना आ जाएगा तुम्हारा, dx आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। और लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट्स भी चेंज करो। जब x की वैल्यू 0 लोगे, वैन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो a साइन थीटा 0 आ जाएगा, तो साइन थीटा 0 आ जाएगा। और साइन थीटा 0 कहाँ होगा, साइन थीटा 0 होगा 0 पे, तो थीटा भी 0 आ जाएगा। ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा भी 0 होगा, और जब x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, x की वैल्यू a लो तो थीटा कितना आएगा, a साइन थीटा इज इक्वल टू a आएगा, a से a तो कट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा π/2। तो लोअर लिमिट बन जाएगी 0, अपर लिमिट बन जाएगी π/2। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या दिखेगा, 0 से π/2 तक dx की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, a cos थीटा डी थीटा, x की वैल्यू कितनी निकाली है, a साइन थीटा, और प्लस रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 0 से π/2 तक a cos थीटा डी थीटा अपॉन में a sin थीटा। यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन जाएगा और रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा और उसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। a को ऊपर नीचे से कॉमन ला के काट दो तो ये जो इंटीग्रेशन है ये मेरा क्या बन गया, 0 से π/2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बोलो अब ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो? क्या ये इंटीग्रेशन सोल्व हो सकता है, बताओ? अब ये वही बन गया ना हमारी पहले वाली टाइप, ये हमारी जो फर्स्ट वाली टाइप है वही बन गया ना, सेम क्वेश्चन जो सबसे पहले कर रहा था मैं। यहां से इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन मानेंगे और फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। कर लोगे आगे? आगे एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना है जो पहला क्वेश्चन किया है आज का, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था ना, ये वाला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था, 0 से π/2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। सेम टू सेम ऐसे ही करना है आगे, ठीक है? इसका आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर बना सकते हैं हम कितना, π/2 माइनस 0/2 ये बनेगा, यानी π/4 आंसर आएगा। होमवर्क में ले लो, ये होमवर्क में आगे इसको प्रोसीड कर लेना तो संजीव, ठीक है? और देखो अब ये फोर्थ क्वेश्चन भी समस्या वाला है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए ये बताओ। ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है ये भी थोड़ा समस्या वाला दिख रहा है, पर इसके अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, कहां से हिंट मिल रही है ये देखो, कहां से इसके अंदर तुम्हें हिंट मिल रही है ये देखो। वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है। अगर तुम ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट देखो तो यहां से हिंट मिल रही है, बिल्कुल अनुप्राश, बिल्कुल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो हम क्या रखते हैं, टेन थीटा रखते हैं। तो हम यहाँ पे टेन थीटा का सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, फिर देखते हैं ये हमारा इंटीग्रेशन क्या फॉर्म लेगा। तो फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स ये ना, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, बिल्कुल दिव्यांशु, टेन थीटा पुट कर। तो सब्सटीट्यूशन करो, पहले इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पुट कर दूंगा x को क्या, टेन थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या आ जाएगी dx की वैल्यू। लिमिट्स को चेंज करो, वैन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, यानी कि थीटा भी 0 बन जाएगा। टेन 0 कहाँ होता है, 0 पे ही होता है। वैन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, रेडियन में होता है ये एंगल, ठीक है, 0। टेन थीटा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और टेन थीटा इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2, 0 से π/2। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टेन थीटा, dx की जगह पे रखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा ही होता है,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा ही तो है। ठीक है, अब इसको बचे हुए को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में। बचे हुए को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डी थीटा, है ना। कोस थीटा एलसीएम आगे कैंसिल कर जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ गया 0 से π/2, ऊपर तो आ गया साइन थीटा और नीचे क्या आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। फिर वही बन गया, फिर से वही इंटीग्रेशन बन गया, हो जाएगा आगे बताओ। फिर से तुम्हारा वही इंटीग्रेशन बन गया जो किया था हमने, हो जाएगा ये वाला, बताओ। सेम टू सेम फिर वही काम करना है, फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। बिल्कुल दिव्यांशु, है ना। तो इसको होमवर्क में ले लो, फालतू में समय वेस्ट, एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन बच गया ये, साइन से साइन कट नहीं कर सकते, कहाँ पे, कौन सा साइन से साइन कट कर रहा है ये क्वेश्चन, कौन सा साइन से साइन कट कर रहा है भाई, वो कैसे होगा, नीचे एलसीएम नहीं लेगा क्या क्वेश्चन, तो अभी अलजेब्रा ही नहीं आ रहा है। ये देखो ये कैसे करोगे, अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन कह रहा है कि 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स, ये करना है, इसको कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से सब्सटीट्यूशन करना ही इसके अंदर एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये अभी हो नहीं रहा है, डायरेक्टली तो इसमें बड़ी समस्या आएगी, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगा दिया तो ये कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगा। बेटर है कि तुम इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर लो। अब कह रहे हो कि सर सब्सटीट्यूशन की हिंट कैसे मिलेगी, सब्सटीट्यूशन की हिंट ऐसे मिलेगी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना उसको सबसे ईजी बना दो, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको क्या बना दो, सबसे ईजी बना दो। साइन इनवर्स एक्स को खत्म ही कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स के अंदर हम साइन थीटा ही रख देते हैं, ताकि साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाए, है ना। तो क्यों ना एक्स को मैं यहाँ पे साइन थीटा ही पुट कर दूं, ताकि ये भी सिंप्लीफाई हो जाए, बाकी देखी जाएगी जो भी बनेगा। तो dx कितना आ गया तुम्हारा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा डी थीटा। वैन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो साइन थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, 1 लूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। थीटा कितना बन जाएगा तुम्हारा, π/2 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो किस में रिड्यूस हो गया, जो मेरा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक, साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा साइन थीटा, एक्स की जगह पे हमने साइन थीटा रखा है, नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अगर मैं साइन इनवर्स से साइन को आइडेंटिटी बना दूं तो थीटा बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा डी थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन कोई टाइप नहीं बनी, ये सिंपल तुम्हारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट बन गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ILA, इसको तो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको तो क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और कोट को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, कोट थीटा का इंटीग्रेशन, कोट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, log
मोड साइन थीटा, ये होता है, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 तक, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से π/2 तक, माइनस में 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। अरे यार एक गड़बड़ हो जाएगी अब यहाँ पे अब एक गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन पहले कराना था। चलो कोई नहीं, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू में कराना तो है ही, वैसे भी चीज कवर हो जाएगी। log साइन थीटा डी थीटा, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो π/2 log मोड साइन π/2, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और log साइन 0 बनेगा। तो वैसे तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, पर तुम ये समझो कि बाहर 0 है, जब थीटा को 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इससे समझो बस। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन को मैंने बोल दिया I1, क्योंकि ये इंटीग्रेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसको समझ के करेंगे हम। साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। साइन π/2 कितना होता है? 1। तो log 1 कितना होता है? 0 होता है। साइन π/2 1, तो log 1 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और माइनस का I1, तो ये माइनस I1 आ रहा है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन था, मुझे ये इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं जरा, ठीक है। देखो इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना भी। इंटीग्रेशन I1 इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। ये एक अलग ही क्वेश्चन मान लो तुम, ये तुम एक अलग ही क्वेश्चन एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन कर लोगे तो अब इसके बाद हम काफी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक अपने आप में अलग क्वेश्चन ट्रीट करके चलो। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हमारा वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये I1 क्या बनेगा? 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 0 से π/2 log कोस थीटा डी थीटा। अब देखो, क्या ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। जब ये इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो सकता तो ये कहाँ से सोल्व होगा? नहीं तो इसको ही सोल्व कर लेते। जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होता तो हम जोड़ देते हैं, फिर जोड़ के देखेंगे क्या होता है। तो अगर मैं इन दोनों इंटीग्रेशंस को जोड़ दूं, 1 + 2 कर दूं, तो ये बन जाएगा 2i। इंटीग्रेशंस जुड़ जाएंगे, 0 से π/2 log साइन थीटा प्लस log कोस थीटा और डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? log m। पाई पार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पाई पार्ट से नहीं समझेगी बात अमित, पाई पार्ट से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। पाई पार्ट दिक्कत कर देगा। तो डेरिवेटिव कितना आएगा साइन? वैसे तो हो भी सकता है बाई पार्ट से, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये छोटा पड़ेगा बाई पार्ट से, तो ये काफी छोटा पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बन गया देखो, ये क्या होगा तुम्हारा I1। ये क्या होगा? log m प्लस log n। log m प्लस n क्या होता है तुम्हारा? log mn होता है। log क्या होगा? mn। log mn, ठीक है। तो log mn की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, log साइन थीटा कोस थीटा। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? log साइन थीटा कोस थीटा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये वाला ब्रैकेट तो यूं ही लगा दिया, log साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा के, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा के हम साइन 2 थीटा बना सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? उसको साइन 2 थीटा बना दिया। 0 से
पाई बाई टू तक मैंने इसको क्या बना दिया, साइन टू थीटा बना दिया, लॉग ऑफ साइन टू थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, टू आ गया डी थीटा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, log m अपॉन एन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो log m अपॉन एन क्या बनेगा, log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m माइनस log n। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो हो ही गया, इसको तो खत्म करो, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रेशन करना बचता है। तो 2i1 मेरा क्या हो गया देखो, 0 से पाई बाई टू तक log साइन टू थीटा डी थीटा। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस का log 2 इंटीग्रेशन कितना हो गया थीटा, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाई टू, वो तो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन ध्यान से देखो तुम, इसमें और जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ जरा। पहले वाला जो इंटीग्रेशन हम लेके चले थे, इसको मैं I1 लिखने के मूड में ही हूं। अब ये किसी तरह I1 बन जाए तो I1 को उठा के इधर ले जाएंगे, मैं इसको सोल्व करने के मूड में नहीं हूं, मैं नहीं चाहता ये सोल्व हो, मैं इसको इधर ही ले जाने के चक्कर में हूं। तो सिर्फ एक चीज की दिक्कत आ रही है बस, लिमिट भी सेम है, log साइन भी है, बस एक दिक्कत है कि जो ये टू थीटा है ना, यहाँ पे एंगल टू थीटा है और वहां पे एंगल थीटा है, अगर ये एंगल भी किसी तरह थीटा बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मानते हो। अगर किसी तरह ये भी मेरा क्या बन जाए, थीटा बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, बस इसको थीटा बनाऊंगा किसी तरह, अगर ये थीटा बन गया तो मेरी बात बन जाएगी। अब इसको थीटा कैसे बनाएंगे ये देखो, तो वो वाला तो सिंप्लीफाई हो गया, अपर लिमिट रखोगे पाई बाई टू, लोअर लिमिट रखोगे 0, है ना। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई टू, लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये तो बन गया तुम्हारा पाई बाई टू log 2, ये तो यही बन गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो टू थीटा है ना तुम्हारा, ये जो टू थीटा है, इसको हम वापस थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा सब्सटीट्यूट, या मैं इस स्टेप को आगे ले जाता हूं, वहां से कंटिन्यू करेंगे। 2i1 ये क्या बन रहा है तुम्हारा, 0 से पाई बाई टू log साइन टू थीटा डी थीटा, और माइनस का पाई बाई टू log 2, ये बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ तुमसे, मैं कह रहा हूँ कि पुट कर दो टू थीटा को कोई नया वेरिएबल, टू थीटा को z पुट कर दो, टू थीटा को कोई नया वेरिएबल z पुट कर दिया मैंने, जो ये टू थीटा था तुम्हारा, इसको मैंने z रख दिया। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, टू डी थीटा इक्वल टू डी जेड, यानी कि डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन में टू, ये आ जाएगी। तो जो मेरा 2i है वो क्या बन गया देखो, जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 ली तो z भी 0 ही आएगा, और जब मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई टू ली तो 2 इंटू पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगी पाई, और ये क्या बन गया, log साइन z डी जेड माइनस का पाई बाई टू log 2। अब हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि वेरिएबल कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हम कुछ भी लिखें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं z को वापस थीटा बना देता हूं, मैं z को वापस क्या बना देता हूं, थीटा बना देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब एक समस्या और हो गई, एक समस्या और हो गई, क्या समस्या हो गई, अब ये अंदर फंक्शन तो सेम बन गया पर लिमिट पाई बन गई, मुझे लिमिट क्या चाहिए, मुझे लिमिट चाहिए पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू तक थी ना लिमिट, तो हेलो रुचि, पर लिमिट क्या बन गई, 0 से पाई बन गई, हाँ अपर लिमिट चेंज हो गई है, बिल्कुल अमित। तो अब इसके लिए आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारी नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं उनका काम लिमिट्स को हाफ करने का ही है, उनका काम हम क्या है, लिमिट्स को हाफ करने का ही है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, ध्यान से सुनना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं रुचि, कहता है कि अगर 0 से 2a तक तुम्हें एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है,
लिमिट्स को हाफ ही करेंगे अब हम। अगर 0 से 2a तक तुम्हें fx dx अगर दिया हुआ है तो तुम लिमिट्स को क्या कर सकते हो, इस लिमिट को ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर सकते हो, यानी a बना सकते हो। पर उसकी एक शर्त है, देखो कहता है कि अगर ये इंटीग्रेशन या तो बन जाएगा 0, या तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा पूरा पूरा 0। कब? अगर तुमने फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स रखा तो fx, अगर माइनस का fx आ गया तो, अगर फंक्शन के अंदर हमने क्या रखा 2a माइनस एक्स रखा और अगर वो माइनस fx आ गया तो वो इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स तुम्हारा fx ही आ गया, वापिस से fx ही आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर तुम लिमिट को हाफ कर सकते हो, पर इंटीग्रेशन को डबल कर देना। इंटीग्रेशन को डबल कर दिया और लिमिट को हाफ कर दिया, fx dx। जैसे कि मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल देता हूं इस पे, जैसे कि इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हमारे सवाल में यूज करेंगे। जैसे कि मान लो ये है 0 से पाई कोस एक्स dx, इस पे हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि लिमिट को हाफ कर लें, यानी कि मैं पाई को पाई बाई 2 बनाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जो 2a का काम है, 2a का काम पाई कर रहा है यहाँ पे, ये बात एग्री करते हो? 2a का काम मेरा पाई कर रहा है और fx मेरा कौन है यहाँ पे, fx है मेरा cos x, fx है मेरा cos x। जरा f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखो कितना आएगा। f ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स, ये निकाल के देखो। f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आएगा, cos ऑफ पाई माइनस एक्स। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो तो तुम्हारा माइनस fx के ही बराबर आ गया। f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई यहाँ तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 आएगा। चाहे से तुम करके देख लो, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, 0 से पाई तक लगा दो, अपर लिमिट रखोगे sin पाई 0, लोअर लिमिट रखोगे sin 0 0, समझ रहे हो? तो या तो ये ऐसे होगा, या फिर जो हमारा इक्वेशन है वो लेके देखते हैं। मान लो 0 से लेके पाई तक log sin थीटा d थीटा है। अब हमारा मन कर रहा है लिमिट को हाफ करने का, तो जरा इस पे ये प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है, और f ऑफ थीटा कौन दिया हुआ है, fx की जगह f ऑफ थीटा दिया हुआ है, log sin थीटा। f ऑफ 2a माइनस थीटा निकालो, f ऑफ 2a माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा, ये अपर लिमिट पूरी, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ sin पाई माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वापस से क्या आ जाएगा तुम्हारा, log साइन थीटा आ जाएगा। और log साइन थीटा क्या बन जाएगा, f ऑफ थीटा ही बन जाएगा। तो f ऑफ 2a माइनस थीटा f ऑफ थीटा के बराबर आ गया, यानी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को हाफ कर सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा। समझ आई बात या नहीं आई, बोलो, कहानी समझ आ गई सारी की सारी? यानी कि अब जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है उसके अंदर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज छोड़ दी, डी थीटा आया था डी जेड बाई टू, डी जेड बाई टू, तो यहाँ 1/2 लगाना भूल गए हम, ये डी जेड बाई टू का। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले को 2i1 इज इक्वल टू 1/2, इस पे अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर गया, अब ये मेरा पूरा i1 बन गया, ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन गया, i1 बन गया। तो इसको अब मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, i1 लिख सकता हूँ,
माइनस का पाई बाई टू log 2, I1 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2I1 में से I1 जाएगा तो I1 तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू log 2। तो जो मेरा ये वाला इंटीग्रेशन है ये अलग ही क्वेश्चन समझ के चलो, ये क्वेश्चन हमारा क्या, इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू log 2। और जो हमारा पिछले क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे ये यूज हुआ था वहाँ पे माइनस I1 आंसर आया था, तो माइनस I1 को हम क्या लिख देंगे, माइनस का पाई बाई टू log 2। मेरा फाइनल आंसर पाई बाई टू log 2 हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू log 2। क्लियर हो गई बात, बताओ हाँ या ना। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा नहीं, काफी लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऐसे ही आता है, अब क्या करें, यही है बस, ऐसा एक क्वेश्चन, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, बताओ सभी को अच्छे से। क्लियर हो गई सभी को ये बात, आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। दो प्रॉपर्टी और बचती है, मैं 6 प्रॉपर्टी बता चुका, बाकी की जो 2 प्रॉपर्टी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, 95% चांस ही है। अब अगले क्वेश्चन को देखो, इसकी पहचान कैसे करोगे। अगले क्वेश्चन को देखो, इनकी पहचान कैसे करोगे। देखो, जब भी तुम्हारे इंटीग्रेशन के अंदर x मल्टीप्लाई में दिखे और x के मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, x मल्टीप्लाई में दिखे और उसके साथ पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा हो, तो हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करने से होगा क्या, ये x हट जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करने से ये x हट जाएगा। अब ये तो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा अनुप्राश, ये ऐसे कोई रटी हुई चीज नहीं है कि कैसे पता लगेगा कि 6 प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट बनेगा। तुम्हें पता है कि ऊपर पाई है नीचे साइन है, तो साइन चेंज नहीं होता है, कोस तो माइनस कोस बन जाता है, साइन तो प्लस साइन ही रहता है, तो मैंने लगा दी। अब ये चीजें जब तुम करोगे तब समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी। मुझे साइन दिखा और ऊपर पाई दिखा इसलिए लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही करना है। ये एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये वाला तुम खुद करना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE 2017 में आया भी हुआ है, ठीक है। तो देखो, सेकंड वाला पार्ट मैं कराता हूँ, फर्स्ट वाला इजी सा है, ये तुम ट्राई करना, हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, इंटीग्रेशन मेरे को दिया हुआ है 0 से पाई x tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x, ये है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फोर्थ वाली, तो x को किस किस से रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पाई माइनस एक्स रख देंगे। टेंजेंट ऑफ पाई माइनस एक्स, सीकेंट ऑफ पाई माइनस एक्स, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। ये क्या बन जाएगा देखो, 0 से पाई तक पाई माइनस एक्स, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का tan थीटा। सीकेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का सीकेंट थीटा। और tan 180 माइनस थीटा भी क्या बनेगा, माइनस का tan थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो, बाकी हर जगह से माइनस कॉमन आके कट जाएगा, ये वाला माइनस ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे से ये दोनों माइनस आके कट जाएंगे, है ना। तो ये सारा पॉजिटिव ही बन गया, यानी कि आई को अगर मैं देखूं क्या बन गया, 0 से पाई पाई माइनस एक्स tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x dx। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, 1 प्लस 2 कर दो, दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों एक कंडीशंस को ऐड कर दो, दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड अप कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2i
0 से पाई तक। देखो अब इनको थोड़ा सा हवा में ऐड करो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x दोनों में से ही कॉमन आ रहा है। गुड इवनिंग राजा, मैं ठीक हूँ। तो दोनों में से ये चीज कॉमन आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ, x प्लस पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा tan x अपॉन में सीकेंट x प्लस tan x dx। देखो ऐसा करने से क्या हो गया, x से छुटकारा मिल गया, जो मैं कह रहा था, x से मुझे क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। पाई जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जो मेरा 2i है, फर्स्ट वाले में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई। पर तो आ गया तुम्हारा tan x, नीचे क्या आ गया, सीकेंट x प्लस tan। इसको कैसे करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा पाई, 0 से पाई, ऊपर तो हो जाएगा साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन बन गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको बोलो। आसान सा तो है, एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, आगे कुछ करना थोड़ी ना है। तो एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई। इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे, ये तो बन जाएगा 1 dx। माइनस में 0 से लेके पाई तक dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया, x आएगा पाई माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन करना बचता है। अब इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो मैंने तुम्हें कहा था कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन को क्या कर लो, कोस में कन्वर्ट कर लो। मैंने इनडेफिनेट में तो कहा था साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, पर यहाँ पे यार कोस में कन्वर्ट करोगे ना तो एंगल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे, फिर उसका हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और फिर लिमिट भी लगानी है तो फिर वो एंगल नहीं कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे कोस में कन्वर्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, कैसे, रेशनलाइज करके। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो एंगल चेंज नहीं होगा, मेरा एक्स में ही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू में पाई, यहाँ पे बन गया पाई माइनस 0 से पाई, पर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स डी। ये हो गया पाई इंटू में पाई, 0 से पाई, सेपरेट कर दो। जब सेपरेट करोगे तो ये तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा दूसरे वाला, ये बन जाएगा tan x इंटू में सीकेंट एक्स dx, ये बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू में पाई, पाई माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो देखो लिमिट्स चेंज नहीं हुई, और ये कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स।
इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से पाई तक। ठीक है, तो ये आ गया 2i, चाहे तो 2 को डिवाइड भी करा लो, तो आई आ जाएगा पाई बाई 2 पाई। इसके अंदर अपर लिमिट रखो जरा, अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगाओ, माइनस है बाहर, अपर लिमिट रखो, पाई रखोगे तो टेन पाई कितना होता है 0, और सीकेंट पाई कितना होता है -1। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट, 0 रखोगे तो टेन 0 0, और यहाँ 0 रखोगे तो सीकेंट 0 1। ऐसे लिमिट्स प्रोसीड होंगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा पाई। अच्छा ये कितना बना देखो, ये बना 1 और ये भी बना 1, ये बना 1 और ये भी बना 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? बोलो, क्या ये पार्ट क्लियर हो गया सभी को? कुल दिव्यांशु, आगे बढ़ते हैं। देखो और हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्या इनको पहचान पा रहे हो? नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मंडे को फिर एरिया शुरू करेंगे, मंडे को एरिया शुरू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को हम शुरू कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, नेक्स्ट वीक का फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस मंथ हो ही जाना चाहिए। देखो पहचान में आ रहे हैं सवाल, देखो यहाँ पे x है और मल्टीप्लाई में एक फंक्शन है, x के मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन में करा चुका हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से आ गया, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से चलेगा, इससे आगे एकदम ऐसे का ऐसे करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, इस पर जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या बनेगा, प्रॉपर्टी लगाते ही 1/1 प्लस साइन एक्स बनेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी डन है, ये देखो इसके ऊपर x है, नीचे क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे x है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो सारे हमारी टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं एक दो और कराता हूँ, चलो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके पाई तक x/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो रिजल्ट लगाओ, इसको इंटीग्रेशन 1 मान लो, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई, ऊपर तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे, दोनों इंटीग्रेशंस को जोड़ दोगे, 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i, आई प्लस आई जोड़ के कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर तो हो जाएगा पाई और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पाई आ जाएगा बाहर, ये इंटीग्रेशन बन गया। बोलो इसको कैसे करोगे,
dx अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको कैसे करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को कैसे प्रोसीड करोगे? देखो, एक तो हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट को तो इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ऊपर पाई है। अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे तो वो कितना बनेगा, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिमिट्स ब्रेक हो जाएंगी। कोई फंक्शन आ रहा है तो लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, पहली चीज तो तुम ये कर सकते हो। तो मैं लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं, 2i 2 इंटू में पाई 0 से पाई/2 dx अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये। पहले तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब 1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा होगा। 1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही लिख रहा हूं। 1 की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया 1 की जगह पे। अब साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर जुड़ गया तो इंटीग्रेशन क्या बन गया मेरा, पाई टाइम्स 0 से पाई/2 dx अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करा दूं, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करा दूं तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर नहीं बन जाएगा? याद आ रही है ये टाइप इनडेफिनेट से? ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1। इनडेफिनेट से पता नहीं ये टाइप याद आई कि नहीं आई तुम्हें। अब हम क्या कर सकते हैं, tan को पुट कर सकते हैं, कुछ भी यू पुट कर लो, tan को यू पुट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, डी यू। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, पाई टाइम्स, अगर x को 0 लिया तो tan 0 0 हो जाएगा, और अगर पाई/2 लिया तो कितना हो जाएगा, tan पाई/2 इन्फिनिटी। ऊपर बन जाएगा डी यू और नीचे बन जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 1। ये रिजल्ट बना पड़ा है, बस 2 को कॉमन लेना है। अगर 2 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई/2 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन में, ये तो हो गया u स्क्वायर, फिर ये हो गया 1/2। 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा एडजस्ट, पाई/2 इंटू 1/a। 1/a मतलब ये, इंटू में tan इनवर्स u/a, यानी कि u/a। तो लिमिट लग जाएगी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/√2 tan इनवर्स √2u 0 से इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पाई/2 और tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आ गया π²/√2, ऐसे होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, यहाँ तक तुम क्वेश्चन कर लो, ये शीट में अपलोड कर दूंगा, मैंने डीपीपी में भी दिए हैं कुछ सवाल, तो तुम इसको 2 दिन में निपटा लो जितना भी मैंने कराया है। फ्राइडे को इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा प्रॉपर्टी पे बेस्ड। 2 प्रॉपर्टीज और बचती हैं, 8 प्रॉपर्टी हैं टोटल। अभी तक जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी वो मैंने बता दी, उन पे क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, मेहनत कर लेना ठीक है अच्छे से, इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है, टाइम लगाओगे तब बात बनेगी। चलो तो फिर बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।